परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन। असाधारण साधी प्रमुखा मातृ हृदया शासन माता कनक प्रभा जी के चरणों में सत सत वंदन। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है मुद्रा विज्ञान। जो क्रम हमारा चल रहा है मुद्रा विज्ञान के ऊपर, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला की सातवीं कड़ी लेकर हम आज आपसे जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अलका जी और मीनू जी दोनों जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी आप शुरू कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यस, सभी रेडी है? यस। अलका जी, दीपा जी, प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। यस, लक्ष्मी जी, यस, गोलछाप, प्रमिला, यस, प्रतिमा, यस यस, हाथ ऊपर, रिलैक्स एंड खींचो। यस, हाथ को लॉक करके तनाव दो। सुबह सुबह का रिलैक्सेशन, हाथ तनाव दो, लेफ्ट राइट करो और बोलो फिर हाथ अंगूठे दिखाते हुए, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर द, यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। हंसते हंसते जीवन का सफर पूरा करना है। तो आइए, जीवन है तो समस्या है और समस्या है तो समाधान है। तो जीवन में कोई भी छोटी मोटी समस्याएं, शरीर है तो वो आती ही रहती है। तो जब ऐसी समस्याएं आए तो अनेक उपाय हम ढूंढते रहते हैं और उसमें से एक उपाय का हम अभ्यास कर रहे हैं, वो है मुद्राएं। ऐसा होता है ना, व्यक्ति ऐसे बैठ जाता है, हाथ ऐसे घुटने लेके ऐसे बैठ जाता है तो लोग बोलते हैं मतलब दुखी मुद्रा दिखती है। आलसू मुद्रा मतलब चेहरे पे भाव सारे मुद्राओं पे आते हैं। एकदम हम सत्तार बैठ गए, हाथ की ध्यान मुद्रा वगैरह लगाई तो वाह कितना अच्छा लगता है। तो मुद्राओं का कितना परिणाम है ये हम खुद जानते हैं। तो इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने सोचा था कि हम अभ्यास करेंगे किस चीज का, तो प्राण मुद्रा का, हर मुद्रा का, एक एक मुद्राओं का। तो एक एक मुद्रा को समझते समझते बहुत सारी मुद्राएं हो गई। अब हमारे को मुद्राएं गिनना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी बहुत सारी मुद्राएं हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरा कवर करके लास्ट क्लास हो जाए, परंतु ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग तो अपने ये घर के, भूख लगी है तो पेट भर खाने का, ऐसे नहीं कि भाई चलो टाइम हो गया खाना पूरा करो, ऐसा नहीं है। ये घर है, प्यार से बांटना है सबको। ये विषय इतना इंटरेस्टिंग है, कोशिश करेंगे आज नई मुद्राएं तो जाननी है, परंतु नई मुद्राओं के साथ साथ
हमें पहला पूरा एक रिव्यू भी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो रिव्यू की भी जरूरत होती है। तो हम देखते हैं कि भाई अपन पहले क्या देखा है, कैसा करना है, क्या कर रहा है। हस्त मुद्राओं का तो इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। तो हमें क्या करना है, इस इतिहास में डीप में नहीं जाना है, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं समझना है, सैकड़ों मुद्राएं दी वहां तक नहीं पहुंचना है, परंतु हमें क्या करना है, कम से कम इम्पोर्टेंट बातें जाननी है। तो मैं स्टार्ट में मीनू जी को ही समय दूंगी, बाद में कुछ कवर करना है तो वो लास्ट में हम करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो आइए मीनू जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि आगे की मुद्राएं जानने के लिए हमें बहुत क्यूरियोसिटी निर्माण हो रही है। आध्यात्मिक तो जरूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ तो रहना चाहते, परंतु हम गति प्रगति करना चाहते हैं, हम मोक्ष के मार्ग पे जाना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की मुद्राएं हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो मुझे लगता है कि पहला रिव्यू करने से पूर्व क्यों ना हम आज पहले सारी नई मुद्राएं जान लेते, और फिर टोटल मुद्राओं पर लास्ट में कुछ समय मिला तो चर्चा कर लेंगे। तो आइए मीनू जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे जीवन को बदलने वाली, हमारे समस्याओं का समाधान देने वाली, और हर एक बीमारी के लिए एक अलग जैसे मुद्राएं हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए मुद्रा है, वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए भी कौन सी मुद्रा है, इसे जानने के लिए मैं आपको सहर्ष आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत कीजिए मीनू जी का, स्वागत, सुस्वागतम, स्वागतम। एमपी के केंद्र कल्याण योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम मीनू जी। यस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मुद्राओं पे और थोड़ा आगे बढ़ते हुए चर्चा कर रहे हैं। आज की जो मुद्राएं हैं वो है आध्यात्मिक, जिसमें हम पूजा में, ध्यान में, ईश्वर की साधना में लीन हो सकते हैं। तो आज की जो मुद्राएं हैं, इन्हें मतलब हमें ईश्वर की साधना में, अध्यात्म मैंने मन को ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए है। और उनमें जो भी हम मुद्राएं लगाएंगे हाथों की, उसमें पहली मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ, ब्रह्मांजलि मुद्रा। ब्रह्मा की अंजलि। इसमें बाएं हाथ की हथेली को नाभि के पास रखते हुए और उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली को ऊपर रखेंगे और अंगूठे भी एक दूसरे पर रहेंगे। इसको वीतराग मुद्रा भी कहा जाता है। इसको 1 मिनट से 45 मिनट तक आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें आप बैठ सकते हैं, बैठ के लगा सकते हैं। अधिकतर ध्यान साधना में आप पद्मासन में बैठे, और जो नहीं बैठ सकते, पद्मासन अधिक देर तक नहीं लगा सकते, वो सुखासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। बैठने का चयन आप धरती पर आसन पर करें, ज्यादा अच्छा है। जो नहीं, नीचे नहीं बैठ सकते, वो एक प्लेन कुर्सी पर बैठकर ना करें। नहीं तो जब आप ऐसे बैठेंगे, पूरा पद्मासन आप लगाएंगे, तो साइड में उसके हैंडल आपको अड़ेंगे। तो इसलिए आप पद्मासन में लगाकर बाएं हाथ की हथेली नाभि के पास रखेंगे और उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखते हुए अंगूठे एक दूसरे पर रहेंगे। इस ऊर्जा से करने से जब अंगूठों के अंतिम छोर एक दूसरे को छूते हैं, तो उसके छूने से ऊर्जा का जो चक्र बनता है हमारे, वो साधक को गहन साधना में ले जाता है। धीरे धीरे वितराग सोच को पैदा करता है, मन को शांत करता है और मन को ईश्वर से जोड़ता है। ऊर्जा को सम अवस्था, पूरे शरीर की ऊर्जा को सम बनाता है, संतुलित बनाता है। तत्वों की, जो शरीर में हमारे 5 तत्व हैं, उन तत्वों की अधिकता या न्यूनता को भी ये कम करता है, शांत करता है, और साधक गहन ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है।
ये हमारी ब्रह्मांजलि मुद्रा और इसको वीतराग मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में और भी कई रूप है। इसी मुद्रा में आप अगर बाएं हथेली को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दाएं को भी उसके ऊपर ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार नाभि के पास रखेंगे, ये इसी का एक दूसरा प्रकार है। बाएं हथेली लेफ्ट हैंड को नाभि के पास ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और उसके ऊपर दाएं हथेली को भी ज्ञान मुद्रा में रखते हुए उसके ऊपर रखेंगे, तो ये मुद्रा आपकी ज्ञान ध्यान मुद्रा बनती है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में बनाते हुए नाभि पे रखेंगे और उसके ऊपर दाएं हाथ को, राइट हैंड को भी ज्ञान मुद्रा में बनाते हुए जब हम रखते हैं तो ये बन गई आपकी ज्ञान ध्यान मुद्रा। इसमें ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा दोनों के लाभ मिलते हैं। और एक इसका एक और, इसी मुद्रा का एक और प्रकार है ध्यान में जाने के लिए, ज्ञान वैराग्य मुद्रा। तीसरा प्रकार है ज्ञान। इसमें दाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा बनाकर राइट हैंड को हृदय के पास, अभी हमने नाभि के पास रखे थे, अभी राइट हैंड को हृदय के पास रखते हुए ज्ञान मुद्रा में ही हृदय के पास रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पर रखेंगे। ये आपकी बन गई ज्ञान वैराग्य मुद्रा। अलग अलग योगी अलग अलग रूप से साधना करते हैं और वो अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारी है ध्यान मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया जी? यस। हाँ जी। इसमें मन अपना आपका शांत अवस्था में लाते हैं और ऊर्जा को सम अवस्था में लाते हैं। दूसरा हमारी आती है ध्यान मुद्रा। पद्मासन में ही बैठेंगे इसमें हम। पद्मासन में बैठकर हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर गोद में रखने से ध्यान मुद्रा बनती है और इसमें सिर गर्दन रीढ़ एक सीध में रहेगी। सिर गर्दन रीढ़ एक सीध में रहे, आंखें और होठ कोमलता से बंद करेंगे। इसमें अंगूठों के शीर्ष आपस में ऐसे टच रहेंगे। ये आपकी ध्यान मुद्रा। इसमें कमर गर्दन रीढ़ सीधी, आंखें होठ कोमलता से बंद और ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में आज्ञा चक्र पर बंद आंखों से आंखों की पुतलियों को यहाँ ले जाया जाता है। जैसे हम आंखें खोल के दोनों पुतलियों को ले जाते हैं ऊपर, वो आंखें बंद करके ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया जाता है और जो भी आपके इष्ट या भगवान या गुरु या जिसका भी आप ध्यान करते हैं उनकी इमेज को यहाँ पर आप अंकित करें या उसका ध्यान करें और इस मुद्रा में बैठकर इस तरह ये ध्यान मुद्रा लगाई जाती है। इसमें पूरे मन को, आंखों को पूरे आज्ञा चक्र पर कनेक्ट करके और गहरे लंबे श्वासों के साथ इस मुद्रा को किया जाता है। इसके साथ श्वासों की कनेक्टिविटी भी जरूर होती है कि जैसे आप ध्यान मुद्रा लगाते हैं और ध्यान में जाने के लिए पूरे अपने शरीर को संयम और संयत करते हैं और उसी प्रकार से ये पूरी कनेक्टिविटी आपके मन श्वास के साथ आज्ञा चक्र से होते हुए आपके ईश्वर तक पहुंचते हुए आपको ईश्वर से कनेक्ट करती है और इसे ध्यान मुद्रा कहा जाता है। क्या नाम है इस मुद्रा का? नाम क्या है इस मुद्रा का? ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में जितने आपके विचार आते हैं उनको आप चलता करें और दृष्टा बनकर उनको देखें। ध्यानों को ठहरने ना दें। ध्यान तो विचार तो आते जाते रहेंगे, विचारों को आप सिर्फ दृष्टा बनकर देखेंगे और अपने मानसिक श्वासों का अवलोकन करके इस अवस्था में बने रहें। 1 घंटे तक आप ध्यान लगा सकते हैं। 15 मिनट से 1 घंटे तक आप ध्यान लगा सकते हैं। जो व्यक्ति पद्मासन नहीं लगा सकते वह सुखासन में या सिद्धासन में बैठे। सिद्धासन में आपको पता ही है, एक पैर को बीच में ले जाकर सिद्धासन। और आसनों का प्रकार तो पहले आनंद अंकल काफी बता चुके हैं, ज्यादा डिटेल हो जाएगी।
ध्यान मुद्रा में हथेलियां एक दूसरे पर रखने के बाद जो दोनों हथेलियां की जो मुद्रा बनती है, अगर ज्ञान मुद्रा में रखा जाए तो ज्ञान ध्यान मुद्रा मैंने अभी बताई वो बन जाती है, और उसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, जितने में आपका हृदय शांत संयम या जो भी समय उसमें ध्यान लगाने में जो भी टाइम आपके पास उपयुक्त हो आप उसमें ध्यान कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा से मानसिक शांति प्राप्त होती है, मन की चंचलता स्थिर होती है, मन जो होता है वो शांत होने के साथ साथ हमारे स्नायु मंडल को भी बल मिलता है और सात्विक विचारों की उत्पत्ति होती है। जब हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं तो कई बार कुछ लोग जब बैठते हैं उस मुद्रा में तो उनका जब आज्ञा चक्र में हम जाते हैं तो अब आत्म साक्षात्कार तो हर कोई कर सकता है, ईश्वर साक्षात्कार भी हो जाता है। आप करेंगे जो षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा तो आपने पहले देखी हुई है। हमारी किसी भी ध्यान के आसन में बैठे हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को चेहरे पर फैलाएंगे। इसको हम भ्रामरी के उसमें भी करते हैं। जैसे ही पहली उंगली हम आंखों पर, दूसरी मध्यमा तर्जनी आंखों पर रखेंगे, मध्यमा नासिका पर और अनामिका दोनों होठों के ऊपर, और दोनों लिटिल फिंगर लिटिल फिंगर को कनिष्ठ को होठों के नीचे रख के अंगूठों से हम कान के जो ये है ढक्कन इनको दबा देंगे। ये कमर गर्दन सीधी। इस मुद्रा में आप सभी छहों के छहों ज्ञान इंद्रियों को बंद करेंगे और नाड़ी शोधन की तरह हम इसमें सिर्फ श्वास भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। इसमें गुंजन नहीं करना। भ्रामरी में भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इसमें भी हम यही मुद्रा करते हैं, लेकिन उसमें हम श्वास भरते हैं और भंवरे की गुंजन की तरह श्वास छोड़ते हैं। लेकिन इस मुद्रा में सिर्फ नाड़ी शोधन की तरह श्वासों का आना जाना है। एक बार सबको करना है। देखिए, पहले अंगूठे से कान बंद करो, नंबर 1। सेकंड, पहली उंगली से हल्का सा आंखों पे रखे। दूसरी उंगली से दोनों को श्वास ले आना जाना बंद करने के लिए नाक के जो अपने दरवाजे डोर से उसको क्लोज करना है, और दोनों उंगलियां ओठ पे रख के ओठों को बंद करना है। इस 5 अंगुलियों के द्वारा हमने कोशिश की है कि हमारे जितने भी इंद्रिय हैं, सुनने वाले कान, देखने वाले आंख, सांस लेने वाले, बोलने वाले और स्वाद वाले, इन सबको बंद करना है। महाप्रज्ञ जी भी इसको बहुत महत्व देते थे मीना जी, और ये मुद्रा संयम मुद्रा के रूप में है, और ये करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। परंतु उंगलियां परफेक्ट रखना बहुत जरूरी है। अगर उंगलियां परफेक्ट नहीं रखी ना तो फिर नाक अगर बंद नहीं होगा तो हवा चालू रहेगी, आंखों को प्रेस पड़ेगा तो दर्द आ जाएगा। तो इस प्रकार कान की छोटी पाली है, छोटा सा जो है उसको पूरा बंद करके अंदर जाएगी तो एकदम सुनना बंद हो जाएगा। और देखिए, ऐसे दबाना नहीं आंखों को, केवल हल्का सा रख के आंखों का एंड को बंद कर देना है। और देखिए, श्वास लेके श्वास बंद कर दीजिए, और फिर दोनों उंगलियां अच्छी तरह से ओठ पे रख के, ओठ बात नहीं कर पाऊंगी मैं अगर ओठ बंद किए तो। देखिए, और इसमें श्वास लेके अगर करोगे तो आंखों के सामने बहुत सारी आके बता दीजिए। बहुत बढ़िया मुद्रा है। अभी आप इसका एक एक इसी मुद्रा को, षणमुखी मुद्रा को आप एक एक पॉइंट से करेंगे। पहले आप सबने, जैसे अलका जी ने बताया, अभी आपने ये सब छिद्र आपने बंद कर ली। थोड़े सबको हल्के दबाव से बंद कीजिए। आप बाहरी वातावरण से अलग हो गए और आप अंतर्मुखी हो गए। इसको एक बार करके फिर हटाइएगा। करिए एक बार सब करेंगे और दबाव देखिए, अंदर महसूस करें कि बाहर की कोई साउंड आपको नहीं आ रही है और सब तरफ अंधेरा है। एक बार ये करेंगे, देखिए। अभी आपने महसूस किया कि जब आपने बंद किए, सभी छिद्रों को आपने बंद कर दिया, तो एक अंदर की साउंड आपको फील होगी और बाहर की दुनिया से, बाहर की आवाजों से आपका
संधि विच्छेद हो गया, आप उनसे कनेक्ट नहीं हुए, आप उनसे दूर हो गए। दूसरा है मध्यमा को हटाते हुए आप श्वास भरेंगे और फिर लगाते हुए श्वास रोकेंगे। कुंभ करने के बाद फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर करेंगे। और ऐसा करने के बाद जब आप कुंभ करेंगे उस स्थिति का अवलोकन करें, जब आप श्वास भरेंगे उस स्थिति का अवलोकन करें, और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक का भी अवलोकन करें। यह षण्मुखी मुद्रा है, यही रूप भ्रामरी का है। इसी में जब हम भ्रामरी करेंगे तो हम श्वास भरेंगे और उसको गुंजन द्वारा बाहर करेंगे। बाहरी उत्तेजकों से ये मुद्रा, बाहरी उत्तेजकों से बचने के लिए सर्वोत्तम मुद्रा है ये। और तनाव जो इसमें, जिसको भी टेंशन हो वो इस मुद्रा को लगा सकता है, तनाव दूर शीघ्र होता है, वीर्य गाढ़ा होता है, उदरगामी होता है, रक्त मज्जा और धातु शुद्ध होते हैं, मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है। आंतरिक साधना में ये प्रगतिशील होती है मुद्रा, आंतरिक साधना में ये मुद्रा प्रगतिशील होती है और चित्त को भटकने से रोकती है। ठीक है जी। हाँ, आपने बताया सन्मुखी मुद्रा और अलका जी ने बताया संयम मुद्रा, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। इसका एक नाम और मिलता है हमें किताबों में, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। सर्वेंद्रिय मुद्रा, यस, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा भी नाम है, इसी का ही नाम है। तो नाम तीन है लेकिन मुद्रा एक ही है। नाम एक है, मुद्रा एक है, और उसको अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो कंफ्यूजन बंदा होता है कि ये तो इसका नाम ये है, इसका नाम, लेकिन एक मुद्रा के कई नाम भी हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मांजलि मुद्रा, वीतराग मुद्रा एक ही है। अब उसमें मैंने दो और बताई आपको, ज्ञान ध्यान मुद्रा और ज्ञान वैराग्य मुद्रा। तो इसी तरह इसको षण्मुखी मुद्रा, सर्वेंद्रिय मुद्रा, और अभी आपने जो बताया संयम मुद्रा, सब एक ही है, नाम अलग अलग है। बहुत ज्यादा अच्छी है, ये प्रयोग सबको करना ही चाहिए। उसका और आपके श्वास भर के जब सब बंद करते हैं ना तो बहुत अच्छा अनुभव बहुत है, अच्छा लगता है। और इसी मुद्रा में आपको मैं एक बार और एक चीज और है, जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट और अपने आप में, जैसे कहते हैं ना गहरे लंबे श्वास, प्राणायाम और आसन का बेस है। आसनों में भी आपको गहरे लंबे श्वास आप जब लेते हैं, जब आप आसन शुरू करते हैं तो उसमें भी आप ज्ञान मुद्रा में बैठ के सर्वप्रथम कोई भी सूक्ष्म क्रियाएं करने से पहले अपने आप को संयम करने के लिए श्वास शुरू करते हैं। गहरे लंबे श्वास लेते हैं, पहले धीरे धीरे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर उनको धीरे धीरे गहरा करते हैं, फिर मूल बंद लगा के और गहरे श्वासों को लंबा बनाया जाता है, तो वो बेस होता है। तो जैसे गहरे लंबे श्वास, और वही प्राणायाम में हम शुरू करवाते हैं, तो वो जैसे गहरे लंबे श्वास आसन प्राणायाम का बेस है, वैसे ये जो षण्मुखी मुद्रा है, ये भ्रामरी प्राणायाम भी इसमें आ गया, ध्यान लगाने की मुद्रा भी इसमें आ गई, और इसमें जो उस दिन में करवा रहे थे हम, अभी मुंह से नाम स्लिप हो गया, मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम भी इसी मुद्रा में किया जाता है। और उसमें भी मैं आपको अभी लगे आती डिटेल दे देती हूँ कि जब हम इस प्रकार करते हैं, श्वास भरेंगे, श्वास बाहर करेंगे और नासिकाओं को मध्यमा से बंद कर देंगे, और फिर बाह्य श्वास में, बाह्य कुंभक में ही रुकेंगे। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतना रुकें, और उस स्थिति को जब आप महसूस करेंगे तो देखना कि जब हमारे अंदर जो आपने श्वास भरी, ऑक्सीजन भरने के साथ आप कितनी देर रुके उस टाइम को नोट कीजिएगा। श्वास छोड़ने के बाद जब अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो जो अंदर मन का पंछी है वो फड़फड़ाने लगता है, कि ऐसे लगता है बंद गुफा है और उसके अंदर मन रूपी पंछी फड़फड़ा रहा है बाहर निकलने के लिए। तब आपको नई ऑक्सीजन, नई श्वास भरने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस टाइम आप कितना रुक सकते हैं विद ऑक्सीजन। और जब आप श्वास बाहर करेंगे, बाह्य कुंभक में रुकेंगे और उस टाइम की स्थिति को देखिए तो लगेगा कि बस अब मूर्छा आने लगी है, और उसी को मूर्छा प्राणायाम कहते हैं।
तो ये वो भी इन्हीं इंद्रियों, इन्हीं अंगों के साथ और इन्हीं सब छिद्रों को बंद करने के साथ किया जाता है। तो मूर्छा प्राणायाम भी इस तरह से किया जाता है। तो इसमें 2 प्राणायाम और बाकी मुद्राओं के साथ ये षण्मुखी मुद्रा। क्लियर है जी? जी आगे चलते हैं। आगे चिन्ह चलिए। चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा सिंपल है। आपका अंगूठा और तर्जनी को मिला के जब हम ज्ञान मुद्रा की तरह मिला लेते हैं और शेष तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहती हैं, और इनको जब हम पलट कर, अभी आपने ज्ञान मुद्रा कर ली, जब हम इनको पलट कर घुटनों पे रख लेते हैं तो ये चिन्ह मुद्रा कहलाती है। बस फर्क इतना है कि तब हथेलियां अपवर्ड होती हैं ज्ञान मुद्रा में और इसमें डाउन। हथेलियों, हाथों की ये हथेलियां और मध्यम भाग घुटनों पे टिका होता है, ये आपकी चिन्ह मुद्रा है। हथेली की गति घुटनों पर रहेगी और यह एक आध्यात्मिक मुद्रा है। जिस तरह बड़ी सारी मुद्रा उसमें बैठे बैठे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो ये मुद्रा में जब आप ध्यान लगाते हैं तो ये हथेलियां भी रिलैक्स हैं और आपका पूरा मन अपने उच्चारण की तरफ, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं उस पर पूरा आपका फोकस हो जाता है। ये है आपकी चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा ध्यान की मुद्रा है, मन को एकाग्र करने में सहायक है और शरीर के निचले भागों के लिए को प्रभावित करती है। ज्ञान मुद्रा के सभी लाभ भी इसमें प्राप्त होते हैं। ये है आपकी चिन्ह मुद्रा। नेक्स्ट, अगली मुद्रा हमारी होती है चिन्मय मुद्रा। मैंने कहा था कि जो हम अभी कर रहे हैं वही आगे आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सब में होगा। नेक्स्ट है हमारी चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में भी क्या है, ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद हम तीनों उंगलियां सीधी रखते हैं, इन तीनों को मोड़ कर हम हथेली के मध्यम में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा के बाद जो 3 उंगलियां हमने सीधी रखी उनको जब हम मोड़ लेते हैं तो ये आपकी बन गई चिन्मय मुद्रा। इजी है जी? जी इजी मैं सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। ये आपकी ज्ञान मुद्रा, और इन जो 3 उंगलियां सीधी रखते हैं हम, इनको मोड़कर हम हथेली के मध्यम में हल्के दबाव के साथ रखेंगे तो ये हमारी बन गई चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में गहरे लंबे श्वास फेफड़ों के सभी कोशांगों को प्रभावित करते हैं और हृदय की धमनियां साफ होती हैं और हमारा ध्यान और गहरा होता है। ये है चिन्मय मुद्रा। नेक्स्ट हमारी आ जाती है आदि मुद्रा। अभी मैंने आपको बताई थी शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा के जैसे ही आपकी आदि मुद्रा होती है। इसमें भी आप अंगूठा अंदर करेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे, और जब हम ऐसे रखते हैं तो ये हमारी शक्ति मुद्रा। लेकिन जब हमने इसको डाउनवर्ड कर दिया तो ये आपकी बनी आदि मुद्रा। ये भी आध्यात्मिक मुद्रा है और इसके लाभ भी आपके मस्तिष्क और उसके अंग इसी मुद्रा से प्रभावित होते हैं। ध्यान लगता है, शरीर हल्का रहता है और शरीर ऊपर की तरफ उठने लगता है जब हम ध्यान लगाते हैं तो। लेकिन ये मुद्रा तभी संभव है जब हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य ना हो, और वो कब नहीं होंगे, जब हमारा भोजन सात्विक और श्रेष्ठ होगा। तो ये शरीर के विजातीय द्रव्यों से मुक्त रहे शरीर। हाँ जी, सबको समझ आ रहा है? समझ जी जी बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है जी। तो ये है हमारे, और हम इसीलिए हमें सात्विक भोजन, हमारे संयम नियम के साथ हमारा भोजन पे भी ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा गरिष्ठ, ज्यादा तला मला ना खा के सात्विक भोजन करें, जिससे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स कम बनेंगे, विजातीय तत्व कम बनेंगे और विजातीय तत्व नहीं हो शरीर में। तो इसीलिए जो लोग ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो इस मुद्रा में भी इजीली ध्यान लगा लेते हैं। ये है आपकी आदि मुद्रा।
जिसको हम आदि मुद्रा को जब हम पलट के रखेंगे, मतलब शक्ति मुद्रा को पलट के रखें तो ये आदि मुद्रा होगी। अब है हमारे पास प्राणायाम मुद्रा, तो आपको पता ही है। और प्राणायाम जब करवाते हैं तो हम सबसे पहले हाथों की पोजीशन बताने के लिए प्राणायाम मुद्रा बताते हैं। और आज द्वारा मैं रिपीट कर देती हूँ, जब भी हम प्राणायाम की स्थिति लेते हैं तो किसी भी आसन में पहले पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। सुखासन अर्थात जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो अर्ध पद्मासन लगाएं, और जिनसे अर्ध पद्मासन नहीं लगा सकते हैं एक पैर ऊपर रखें, और जब वो थक जाए तो उसको नीचे रख के पलट के दूसरा पैर ऊपर रख लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आलती पालती चौकड़ी लगाकर जो करते हैं वो सुखासन कहलाता है। तो आप जब सुखासन में बैठते हैं आप ज्ञान मुद्रा में, और प्राणायाम मुद्रा में लगाने के लिए लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, और राइट हैंड से पहली 2 उंगलियों को हम अंगूठे के गद्दी या गद्दी पे लगाते हैं, बाकी 2 उंगलियां सीधी रहती हैं। और इसको लगाने से हमारी नासिका के लिए स्पेस हो जाता है। और फिर हम राइट साइड से राइट नोस्ट्रिल को दबाएंगे, नासिका को, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, और फिर जब छोड़ेंगे तो अंगूठा हटाते हुए राइट से छोड़ेंगे तो लेफ्ट की अनामिका को हम हल्के से नासिका को दबाएंगे लेफ्ट साइड, और राइट से श्वास बाहर करेंगे। और इसी तरह राइट से भरेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसलिए ये आपकी प्राणायाम मुद्रा है। ये प्राणायाम, जब भी आप कोई भी प्राणायाम करें आप इस मुद्रा का प्रयोग करें। पहली 2 उंगलियों को आप अंगूठे की गद्दी पे लगाएं, बाकी 2 उंगलियां खड़ी रहेंगी, अंगूठा और बाकी 2 उंगलियां। इससे हमारे, आप ये भी नोट कीजिएगा, ये देखिए अंगूठा हमारा अग्नि का प्रतीक है, और हम जब इसको इस तरह से अपने फेस पे रखते हैं तो हमारी राइट नासिका है वह सूर्य की प्रतीक है, सूर्य नाड़ी। तो हमारे यहाँ से आपकी सूर्य की प्रतीक है। और जब हम लेफ्ट नासिका को दबाते हैं अनामिका से तो हमारा पृथ्वी तत्व भी हमारे प्राणायाम में सहायक होता है। इस तरह ये प्राणायाम बाएं स्वर से, दाएं स्वर से और बाएं स्वर से और मध्यम स्वर से हम ऐच्छिक रूप से हम श्वास भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और ये मुद्रा इसलिए भी सहायक है कि इसमें इजिली हम हल्के से दबाना होता है, कि वैसे तो हम बिना श्वास लिए भी कर सकते हैं, मतलब बिना दबाए भी श्वास भर सकते हैं, लेकिन उससे सुविधा पूर्वक रहता है कि आप प्राणायाम करते समय श्वास सुविधा से भर सके। हल्के से नोस्ट्रिल को दबाएंगे और भरेंगे। ये है आपकी प्राणायाम मुद्रा। किसी भी प्राणायाम को करना तो आप प्राणायाम मुद्रा लगाएं राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। और दोनों नासिकाओं से आप, इसीलिए इस मुद्रा के लगाने से आपकी दोनों नासिकाएं कार्य करती हैं, आपका चंद्र स्वर, सूर्य स्वर इजी से चलता है। और इसमें आपके 3 तत्व इकट्ठे हो गए, ये दोनों वायु और आकाश तो आपके गद्दी पे लग गया, और आपका अग्नि, पृथ्वी और जल, तो आपका अग्नि और पृथ्वी दोनों कार्य करते हैं इसमें। ये है प्राणायाम मुद्रा। अगली नेक्स्ट मुद्रा है नमस्कार मुद्रा। वो आप सबको पता है, लेकिन एक नमस्कार मुद्रा का एक तरीका होता है। भारतीय संस्कृति में जब हम किसी का अभिवादन करते हैं तो हम नमस्कार मुद्रा लगाते हैं। दोनों हाथों को मिलाएंगे, सभी उंगलियां एक दूसरे, अनामिका के साथ, कनिष्ठा के साथ, सभी उंगलियां आपस में पूर्ण मिला लें। और ये अंगूठे का जो मूल भाग है वह हमारे छाती के गड्ढे में लगना चाहिए। ये है नमस्कार मुद्रा या प्रणाम मुद्रा। सूर्य नमस्कार के समय भी हम करते हैं। और हमारा जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री बना, और इसमें 45 डिग्री पर हमारे हाथ होने चाहिए। ऐसे भी नहीं होने चाहिए और ऐसे भी नहीं होने चाहिए।
ये हमारा अंगूठे का मूल भाग छाती के गड्ढे में, हृदय गुहा में होना चाहिए, हृदय गुहा में। और हाथ हमारा 45 डिग्री पर होना चाहिए। ये इजिली, ये देखिए, ये हमारी नमस्कार मुद्रा है। जब भी हम किसी का अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं, तो हम नमस्कार करते हैं। और सूर्य नमस्कार में भी ये मुद्रा होती है, ईश्वर की प्रार्थना में भी ये मुद्रा होती है। और जब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी कार्य के लिए, तो भी हम हाथ जोड़ते हैं कि भी मेरा ये कार्य प्लीज करवा दो। तो ये है हमारी प्रणाम नमस्कार मुद्रा। ये भी आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ के करें। अंगूठे का मूल भाग छाती के गड्ढे से लगा लें, उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी रहेंगी, आंखें बंद, और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर रहेगा। इसी में हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य देव का आह्वान करते हैं। नमस्कार करने की एक्चुअल मुद्रा तो यही है कि अंगूठे का मूल भाग हृदय गुहा में और हाथ आपके 45 डिग्री, ये देखिए, ये देखिए, क्लियर हो रहा है ये। लेकिन वैसे हम जैसे किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम बिल्कुल ही चरणों में डूब जाते हैं, या किसी को बड़े दिल से करके ऐसे करके कर लेते हैं, वो तो अपना अपना सबका वो है। लेकिन एक्चुअल में जब हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हमारे कमर गर्दन सीधी और अंगूठे का मूल भाग हृदय गुहा में, हाथ 45 डिग्री पर, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, और मंत्रोच्चार और श्वास के साथ हम सूर्य के 12 नामों का उच्चारण, ओम मित्राय नमः वगैरह जैसे करते हैं, या हम शिवा, ओम नमः शिवाय, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वो सब आप इस स्थिति में, ये है। इससे हमारे अंदर विनम्रता आती है, हमारा मन नम्र होता है, हम झुकते हैं, हर किसी के आगे हम नमस्कार करके झुकते हैं, तो हमारा जो मन होता है वो बड़ा विनीत हो जाते हैं हम, जैसे कि जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा सद्भावी है। इसके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। हम सबको लोगोत्सव की पुस्तक लानी है, पर वो लोगोत्सव की पुस्तक में एक बात बताई, वो मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि हाथ जोड़ के नमस्कार करते, माथा जमीन पर रखते हैं, जब गुरु को वंदना करते तब बोलते मत्थेन वंदामि। मत्थेन मतलब ये मस्तक, मत्थेन मतलब मस्तक को मस्तेन वंदन, हाथ जोड़कर मस्तक में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। खाली मस्तक करके समर्पित करना है, फिर भगवान सब भर देगा उसमें। और अगर हमने भाव से मस्तक से नमस्कार नहीं किया तो उसको हम बोलेंगे हत्ते न वंदामी। तो हम हत्ते न वंदामी नहीं करते, हम करते हैं मथे न वंदामी। तो में बहुत सुंदर बताया है। तो इसी तरह ये जो मुद्रा बताइए, तो आप नमस्कार करें तो उसी भाव से करें, जैसे मथे न वंदामी करते वैसे हाथ का नमस्कार भी भावपूर्ण होना चाहिए। बस इसके साथ मेरी छोटी सी और इसमें जब हम ये नमस्कार हो गया, विनम्रता आ गई और ईश्वर के प्रति समर्पण आ गया, और समर्पण में भी नमस्कार और मुद्राएं भी हैं। जैसे हम इसी नमस्कार मुद्रा को ऊपर ले जाते हैं, तो हम इस तरह भी अपने आप को एक साधना में जब खड़ा करते हैं, चाहे आप एक पैर पे खड़े हुए, चाहे आप एक पैर को साइड में ऐसे कृष्ण की, जैसे कृष्ण जी खड़े होते हैं एक एड़ी को करके, वैसे खड़े हो, तो हम इस साधना में नमस्कार में ये मुद्रा भी है, ये नमस्कार मुद्रा है, और इसके साथ ये नमस्कार मुद्रा भी है, जो आप चाहे वृक्षासन में करें और चाहे एक पैर के साथ एक पैर को खड़ा करके इस तरह से करें, तो ये भी नमस्कार मुद्रा में आता है। और जो समर्पित की भावना में, उसमें हम ये पूरा साष्टांग प्रणाम जब करते हैं, तो उसमें माथा, जब भी हम ईश्वर के आगे झुकते हैं, तो हम अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, फेंक देते हैं, और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद हम पे आए। तर्जनी बाकी संस्कृति के जो लोग हैं वो भी अपने आप को पूरा इस तरह करके प्रणाम करते हैं, तो वो भी नमस्कार उनका है। लेकिन हमारा जो नमस्कार, जो भारतीय संस्कृति का नमस्कार है, वो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है, कि उसमें हमारा मन, हमारा तन और हमारे मस्तिष्क सब झुक जाता है। तो उसमें हमारी आंखें भी श्रद्धा पूर्वक नमन करती हैं। जैसे हम नमस्कार के साथ नमन करते हैं, तो हमारे आंख, सिर, उससे हमारा कहते हैं कि हम इतने विनम्र हो जाते हैं कि हमारा घमंड कुछ नहीं होता, जो भी नमस्कार करता है, और जो भी घमंडी होता है वो नमस्कार करते ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत और ये जो अच्छा। अष्टांग नमस्कार आता है वो भी मुद्रा में ही आएगा, और गोमुखासन में आसन मुद्रा नमस्कार आता है। आपके 8 अंग आसन पर होते हैं। आप पूर्ण रूप से धरती के साथ जब टच होके और दोनों हाथों को इस तरह करके जब प्रणाम करते हैं तो उसको साष्टांग अर्थात सारे जो अष्टांग अंग आपके अष्टांग 2 8 अंग आपके धरती पर होते हैं। वो अपन किसमें करते दोनों हैं? घुटने, हमको दोनों याद है अष्टांग नमस्कार किसमें करते हैं हम लोग? बताइए कि सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार में अपने आप ये 8 अंग जमीन पे लगते हैं और अष्टांग नमस्कार का बहुत अच्छा हो जाता है वो। और गो नमस्कार जो है हम महिलाओं के लिए बोला है, साधुओं को जब भी हम नमस्कार यानी वितराग भगवान को नमस्कार करते गो नमस्कार में करते हैं, ऐसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह बोला जाता है कि नमस्कार मुद्रा जो होते हैं वो अहिंसा को बढ़ावा देती है। नमस्कार मुद्रा सत्य की प्रस्तुति करती है। जब हम मन सच्चा होता है तो हम अगर हम किसी से कुछ काम करने की रिक्वेस्ट भी करते हैं तो हमारा मन सच्चा होता है तो हम सच्चे मन से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ये हमारा काम कर दो, जो आप कहोगे हम वो कहें। तो मीनू जी एक बात पूछनी है कि क्या लगता है आपको कि और मुद्राएं बाकी है आपकी? देखिए मुद्राएं तो बड़ी सारी हैं। अब आप इसमें भी आप जैसे जो आप पान मुद्रा, अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा, ऋषि मुद्रा, तो मुझे लगता है आनंद भाई जी कल का क्लास कंटिन्यू करें। आनंद भाई जी को पूछते हैं, अगर वो तो अपन एक बार पूरा करने का मेरा है कि भाई एक बार ये टॉपिक अपना पूरा कवर हो जाए और लिंक लगी है तो आनंद भाई जी क्या सोचते हैं आप? हाँ तो कर सकते हैं। कल नया जरूरी प्रोग्राम कल है किसी का है क्या? अलका जी कल का वैसे किसी से अपन ने अपॉइंटमेंट किसी को दिया हुआ नहीं है। परसों हमने बात की हुई है, परसों गुरुवार के दिन हमें वाल योगा करवाने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से एक नई मैडम हमारे साथ जुड़ने वाली है और शुक्रवार का मंजू जी का रहता ही है, तो कल का दिन फ्री है हमारे पास। हाँ, तो कल पूरा कर लेते अपन सब। एक तो जितनी मुद्राएं थोड़ी बाकी वो बताइए, और मुझे पूरी मुद्राएं का एक बार नाम चाहिए, मतलब सबको, मतलब सब नोटबुक लेके बैठे और टिक करते, किसी का कुछ मतलब छूट न जाए और व्यवस्थित उसको पूरा हम क्लियर करें तो मुझे रिवीजन हो जाए, पूरी मुद्राओं का रिवीजन भी हो जाए। पहले तो नई मुद्राएं कितनी है वो सीखते लेते, फिर अगर 7 बजे तक हमारी पूरी हो गई मीनू जी, तो 7 से 7:15 साढ़े तब तक हम क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, ताकि लोगों के दिमाग में, मेरा बात होता है कि क्लियरिटी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया था, फिर रिवाइज होगा, तो पूरी क्लियरिटी को करने के लिए मैं आप रिक्वेस्ट करती हूँ। तो अगर आनंद भाई जी चाहे तो अपन कल कंटिन्यू करते हैं। अलका जी एक मैं बात कहना चाहूंगी कि जितनी हमारी जरूरी, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड मुद्राएं थी, वो मैं चूज करके छांट के अलग से मैंने नाम लिख के आपको, मैं नाम लिख के लाके आपको मैंने सारी मुद्राएं करके और परफेक्ट। लेकिन मुद्राएं तो अनगिनत हैं और अभी भी इतनी मुद्राएं हैं कि आप जैसे मैंने बताया था गायत्री मुद्रा और मतलब बहुत सारी मुद्राएं। मीनू जी आप कहो तो मैं उनके नाम आपको कल की जो बाकी मुद्राएं रहती हैं। मीनू जी एक बार डिस्टर्ब करती हूँ, आपने ये क्लास कब की, कहाँ की, किससे की, कितनी मुद्राएं आपने सीखी थी? चलो मैं लोगों के तरफ से एक प्रश्न आपको पूछ लेती हूँ, ये आपने कब किया हुआ है, कौन सी क्लास में किया और कितने दिन का किया आपने? ऐसे अलका जी जो मुद्राएं हम बुक को तो नाम भी बताना बुक का। मुद्राएं तो हमने सभी भारतीय योग संस्थान से सीखी और भारतीय योग संस्थान की मैंने बुक का नाम आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुद्रा विज्ञान एक बुक है, उसमें है। और उसके अलावा बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे कि आपने भी बताया और शुरू में मैंने भी बताया कि घेरण संहिता की 25 है, उसकी दूसरे उसमें कितनी मुद्राएं स्टार्टिंग में जैसे बताई। लेकिन जो हम डेली यूज करते हैं या हम क्लास लेते हुए जो मुद्राएं मेन करवाते हैं, उनमें पंच तत्व से रिलेटेड ये मुद्राएं थी। और जो जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब कोई प्रॉब्लम कोई शेयर करता है तो उससे रिलेटेड वो मुद्रा उसको बता दी जाती है। तो इतनी लंबी मुद्राओं में तो हम जाते नहीं। और जो हम ध्यान में जो मतलब जो सिलेबस में या डेली यूज में मुद्राएं, वो मैंने आपको सब करवा दी। चलो वेरी गुड। आनंद भाई जी 1 मिनट दूसरे फोन को होस्ट कीजिए, क्योंकि वो बंद हो गया था। मैं लास्ट में आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ
क्योंकि मैंने स्लाइड बनाई थी, पर मैं इतना नहीं दिखाऊंगी, 2 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। और फिर हम कल पूरा रिवाइज करेंगे, जिन्होंने लिखा है वो भी रेगुलर मुद्राएं, फिर बीमारियों के लिए मुद्राएं, अध्यात्म की, वो सब मीनू जी हमको पूरा व्यवस्थित कल क्लियर करने वाली है। तो आइए एक बार हम लास्ट में देखते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, जी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूं प्लीज। एक मिनट मीनू जी, आप इसके बाद ये देखिए हस्त मुद्रा जो हमने अभी शुरुआत की थी, हस्त मुद्राएं, ये हस्त मुद्राएं हमने देखा कि किन से सीख रहे हैं हम, मीनू जी से सीख रहे हैं। और स्टार्ट करने के लिए मुझे बोला था, इसलिए मैं ये अपनी स्लाइड्स बना रही थी, इसलिए मैंने उसको यहाँ कवर किया है। तो चलिए दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें पूरा तो कवर नहीं हो रहा है, पर मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी आपको कि देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, मेन आपको जानना है वो 5 उंगलियों को जानना है। 5 उंगलियों में क्या क्या तत्व है वो जानना सबसे बेसिक है। इसीलिए पृथ्वी, जल, ये सब आप क्लियर करके आइए कौन से उंगलियों में क्या है, और फिर उसके बाद में हम उसके बेनिफिट्स क्या है वगैरह। ये क्योंकि टाइम हो गया तो मैं इतना ही जानूंगी कि हमने इंट्रोडक्शन शुरू की, फिर आगे बढ़ते बढ़ते मुद्राएं गए। जितना हो सके कल मैं मुद्राएं ऑनलाइन भी दिखाने की कोशिश करूंगी। तो हम क्या करेंगे, तो कल छोटी छोटी बातें देखेंगे, समय हुआ तो हम वीडियो मतलब ऑडियो मतलब पिक्चर्स भी देखेंगे, नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा अभी एक आधा प्रश्न किसी को हो मेन आज के बारे में, टाइम तो हो गया है, तो एक आधा प्रश्न आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। आज कितनी मुद्रा बताइए, आज की कितनी मुद्राएं हुई? अभी रोज वाले लोग नहीं बताएंगे, कुछ नए लोग बताइए आज टोटल कितनी मुद्रा। नो सुचिता, नो मनोज, नो संगीता। अभी जी उनके वीडियो ऑफ है। मंजू जी बता रही है। हाँ मंजू जी बताइए, चलिए अनम्यूट, आप म्यूट है अभी। टोटल 8 मुद्राएं हुई, क्योंकि ब्रह्मांजलि मुद्रा में 2 मुद्राएं आ गई थी, वो तो उसकी हो गई, उसके 2 भाग हो गए ब्रह्मांजलि मुद्रा के। टोटल मुद्राएं तो 8 हुई। मंजू जी 8 मुद्राएं हो गई है, ऐसा मंजू जी का कहना है। बाकी किसी को इसमें कम ज्यादा लग रही है तो वो बताएंगे कि 8। हाँ सुचेता जी बोल रहे हैं, संगीता जी बोल रहे हैं, तो बताइए संगीता, सुचेता 8 मुद्रा हो, केवल आंकड़ा बताना है, कम हो गई या ज्यादा? 11 हो गई, 10 11 हो गई, 11 11 हो गई, ठीक है, इनका कहना है 11 है। और कोई संगीता बोलो कितना हो गया? 10 फिर अपन मीनू जी को 10 हो गई, करेक्ट। चलो मीनू जी आपको क्या लगता है, बताइए आपने कितनी? 8, 11 और 10। तो मेरा भी कहना है, मेरे हिसाब से भी मेरे को लगता है 10 हुई है। तो हम लोगों का करेक्ट है या क्या है मीनू जी, आप बताइए। हो गई। मनोज कितने? 10 बता रहे। 10 बता रहे, तो मेरे हिसाब से भी 10 लिखी है मैंने। तो मीनू जी बताइए आप। चलो मीनू जी को हाईलाइट कर दीजिए। जय जिनेन्द्र मैम, मैं संतोष संतोष बोलो, संतोष जी बोलो। मैम मैंने ना नमस्कार मुद्रा से देखा, लेकिन इतना अच्छा लगा है मुझे। नहीं अभी फीडबैक नहीं लेंगे, 1-2 मिनट के बाद फीडबैक, पहले ये पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो मीनू जी बताइए ये करेक्ट है या क्या है हमारा? मीनू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी, आज की मुद्राएं जो मैंने करवाई हैं वो 8 मैंने करवाई हैं, और ब्रह्मांजलि मुद्रा में मैंने 3 अलग बताई, एक तो वितराग मुद्रा साथ ही बताई और 2 और करवाई। तो 11 हुई क्या आपकी टोटल? आज 11 हुई। 8 और 3, 8 मेन बताई और उसके अलग अलग 2 और बताई, 10 क्या दो आप, 10 क्या? तो सुचिता जी के लिए वाह 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 वाह। 10, 11 दोनों कह सकते हो, क्योंकि मैंने षण्मुखी मुद्रा में भी 3-4 प्रारूप बताए हैं, 2 प्राणायाम के, 2 मुद्राओं के। देखिए 8, 10 और 11 तीनों ही सही है। तीनों के लिए ओम अरम बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अभी जो गुलगुलिया मैम को फीडबैक देने दो आनंद भाई जी। हाँ संतोष जी बोलिए। संतोष जी बोलिए अभी आप। मैं क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए आपको स्टॉप कर दिया, सॉरी फॉर दैट। नहीं मैम, आप तो इतना अच्छा तो किसी का परिचय देते हैं तो देते हैं, और बीच में आप क्वेश्चन जो पूछते हैं वो भी इतने अच्छे पूछते हैं। ओम अरम कहाँ से बोल रहे? मैं खादू वाला बढ़िया। ओम अरम मैम, ये मुद्रा विज्ञान की जो बुक है, इनके लेखक कौन है? जैसे एक तो पारस जी दुग्गड़ की भी है मुद्रा विज्ञान, और आप जैन धर्म में पारसमल दुग्गड़ जी ने बहुत सारी मुद्राएं बताई हैं,
और इसमें जो भारतीय योग संस्थान के हैं उनके वहीं के राइटर हैं, उनके लेखक मैं कल बता देती हूँ आपको। ओ मेरे पास मैडम, अभी पेज पे ही मैंने लिखी हुई है, मैं बुक कल मीनू जी, निकालती हूँ। किताब अगर आपके पास हो तो उसमें प्रकाशक का नाम लिखा होता है। जी आप जी, एड्रेस अगर दे देंगी तो जिनको भी चाहिए वहां से बुला सकते हैं। मैं कल मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी हम ना इसकी एक छोटी पुस्तिका भी तैयार कर सकते हैं सबके लिए। वो जी। काम मैं मीनू जी के साथ मिलके पक्का करूंगी, क्योंकि मेरा ही बड़े बहुत दिनों का मन में था। तो एक छोटी सी पुस्तिका हो जाएगी ना, तो हम लोगों को कल सर मैं अभी तो मैंने अपनी जो नोटबुक में जो जो लिखी है मुद्राएं वही है, मैं कल बुक निकालती हूँ और आपको बुक का कवर, बुक, उसका राइटर सब शेयर करती हूँ, एड्रेस शेयर। ओके। मैडम, ओ मैडम, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। मैं आगे बोलूं, आप पीछे ऐसे नहीं बोलते हो, सब साथ साथ बोलिए, सबको याद है, सब साथ साथ बोलेंगे। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य अनंत का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा सागर रहा है। लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन मेरे का जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय इसी हो, शुभ भावनाओं के भावनाओं साथ के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। हम सब आपके आभारी है सर। मैडम,